हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टारगेट एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या आज की ताज़ा अपडेट है। आज की क्या 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर है, जिसमें कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें 31,661 शिक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर फैसला किस दिन आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर रिजर्व करके रखा गया है, किस दिन आने की उम्मीद है। और हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का भी कैसे किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर फैसला किस दिन आने की उम्मीद है। जैसा कि दोस्त आप लोग जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नए रोस्टर का गठन हो गया है, जिसमें जस्टिस मोहन सांतुन सर का भी जो है रोस्टर गठन हो गया है, जिसमें सर्विस मैटर उनका जो सर्विस मैटर है 0601 0600 0622, यानी अब जो है कि नए रोस्टर के गठन होने से जो 67,867 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया पर ऑर्डर रिजर्व हुआ था, जिसमें अब दोनों जज ललित मोहन सर और शांतनु सर के भी बेंच का गठन हो गया है। अब इस दिन लगभग 18 तारीख तक फैसला हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रिजर्व किया गया है 67,867 पदों के लेकर, इस दिन तक फैसला आ जाने की उम्मीद है। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इन जो तीनों जज हैं, शांतनु सर, ललित मोहन सर और विनीत सर की तीनों बेंच जो है 7 तारीख और 12 तारीख को इस संबंध में एक सुनवाई होनी है। हो सकता है फैसला 12 तारीख को आ जाए, अगर नहीं आता है तो 18 तारीख को जो नए रोस्टर का गठन हुआ है, हो सकता है इस दिन फैसला आ जाए, हो सकता है या 1 या 2 दिन बाद आए। अब पूरी उम्मीद हो चुकी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व रखा गया है फैसला आ जाए, जिसमें कि देख रहे हैं ये सर्विस मैटर जो केस पेंडिंग रहते हैं, जिसमें 0601 0622 जो नए रोस्टर का गठन हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे 31,661 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर संकट के बादल क्यों मंडरा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 67,867 पदों पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो रिजर्व हो चुका है। अब लगभग 90 दिन पूरे होने को हो रहे हैं, लेकिन अभी तक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन जैसी कि उम्मीद अब बन रही है कि 18 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो सुरक्षित रखा गया ऑर्डर रिलीज हो जाएगा। इसलिए अब अधिकारियों में यह कयास लगाया जाने लगा है कि अब 31,661 जो नई सूची जारी होने वाली थी, उस पर अब धीरे धीरे अधिकारियों में एक तरफ से मतलब स्थिरता सी आ गई है नई सूची जारी होने पर, क्योंकि इसमें भी तमाम मुद्दे हैं। आरक्षण के मैटर को लेकर हो सकता है अधिकारी जो आपस में मंथन चल रहा है कि अगर हम सूची जारी भी करते हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाता है, तो जो 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी वो भी खटाई में पड़ जाएगी। वो सब शासनादेश तो जारी हो चुका है, लेकिन जो विज्ञापन जारी नई सूची जारी किया जाएगा उसका कोई अर्थ वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसलिए अधिकारियों में, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों में धीरे धीरे स्थिरता आनी चालू हो गई है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था 1 या 2 दिन में 31,661 पदों की सूची जारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ और धीरे धीरे अब 4 दिन बीतने को हो रहे हैं, अभी तक सूची जारी करने का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। इसी से अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है 67,867 पदों पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिलीज हो जाएगा, तो अधिकारी इसीलिए अब स्थिर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब अधिकारियों को भी यह मतलब डर लगने लगा है, हम अंदर समझने लगे हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया जितनी आसान लग रही थी उतनी आसान नहीं है, क्योंकि 31,661 पदों को भरने से बहुत से अभ्यर्थी, लगभग आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी, जितनी सीट भरी जा रही है 31,661, उससे आधे ज़्यादा अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और यह स्वाभाविक है, एक बार फिर यह भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के शरण में जानी है। इसलिए अधिकारी लोग नई सूची जारी करने में अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं, और ना जारी करने को लेकर भी धीरे धीरे अब उनका जो अंदर से है प्रयास, वो धीरे धीरे अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर जल्दी से ऑर्डर रिलीज हो जाता है तो एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में कम मेरिट वालों को कैसे फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप लोग समझ ही रहे हैं 31,661 भर्ती प्रक्रिया होने से हाई मेरिट वाले ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना था, क्योंकि बाकी बचे जो 39,000 पद बच रहे थे लगभग,
क्योंकि 31,661 पदों के भरने के बाद जो बाकी बचे पद थे उसमें शिक्षा मित्रों के लिए रखा जाने वाला था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया 40-45 पर होगी या 60-65 पर होगी या किसी अन्य बेस पर होगी, उसी हिसाब से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जिस भी परिप्रेक्ष्य में आता है, जैसा भी आता है, हम उस पर भर्ती प्रक्रिया करने में ज़रा सी भी संकोच नहीं करेंगे। चाहे 60 या 65 आए, 40 या 45 आए या कुछ भी आए, उस पर भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अभी एक सोचने वाली बात है, अभी भी एमआरसी के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो 5 सदस्यीय दल का गठन किया है छात्रों का, अभी एससीईआरटी में जाना है 7 तारीख को, वहाँ भी बहस होनी है। तब तक ये मैटर सॉल्व हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाएगा। भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी हो जाने की अब पूरी उम्मीद दिख रही है। हाँ, और एक बात करनी थी कम मेरिट वाले छात्रों, क्योंकि 867 पदों को भरने से उसमें थोड़ा जो है कम मेरिट वाले छात्रों का भी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर 31,661 पर भर्ती प्रक्रिया होती है तो उसमें हाई मेरिट वाले ही अभ्यर्थी आएंगे, लो मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। खैर, अब देखने वाली बात है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कब रिलीज होता है। अब एक अभ्यर्थियों में उम्मीद जग गई है, नए रोस्टर का गठन हो गया है। अब अभ्यर्थी इस उम्मीद में है जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाए और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक सुखद अंत हो।